गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम विपेंद्र सिंह है और चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रांसफार्मर के केस में कैसे उसकी इनकमिंग आउटगोइंग होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी मैं एक सब स्टेशन में हूँ 220 kV छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर में CSPDCL जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर में। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये 63 MVA का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर है और इसकी जो इनकमिंग लाइन ये जो आपको दिख रही है ये 132 kV लाइन है जो कि आपकी स्टेप डाउन होके 33 kV में जा रही है। तो हम आज इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ रही है और कैसे जा रही है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये RYB है कंटिन्यू, जो फर्स्ट में है वो R, सेकेंड B एंड RY एंड B सॉरी। उसके बाद ये जो है ये सीधा LA, ये जो दिख रहा है आपको 3 पोल की स्ट्रक्चर में, ये एक्चुअल में LA है, मतलब लाइटिंग अरेस्टर है। एक्चुअल में इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है और ये हमेशा लाइन के फर्स्ट में और एंड में ये रहता है, चाहे ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर केस में हो या इनकमिंग लाइन सप्लाई के केस में हो। तो देखिए यहाँ की जो 3 फेस इनकमिंग सप्लाई है फर्स्ट LA जा रही है LA में और यहाँ पे उसका पोल स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसी के बाद ही हम यहाँ पे देखेंगे तो उसी से कंटिन्यू होते हुए आपके 3 फेस जो है ट्रांसफार्मर में बूसिंग के थ्रू प्राइमरी में आ रही है। और ये 3 जो दिख रही हैं बड़ी बड़ी पोल इंसुलेटर टाइप की पोल्स स्ट्रक्चर में वो आपकी बूसिंग है, जो कि आज हमने विजय सर के क्लास में पढ़ा है बूसिंग क्या होता है। तो एक्चुअल में वो इंटरनली कनेक्टेड हैं वाइंडिंग्स के थ्रू। तो ये 3 फेस इनकमिंग है और ये ट्रांसफार्मर से होते हुए जो सेकेंडरी साइड दिख रहा है वहाँ पे भी 3 बूसिंग्स दिख रहे हैं। ये एक्चुअली टुडे जो है हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो मैं आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए सारे एक चीज़ें एक पार्ट्स को क्लियर करते जाऊंगा और अपना जो थोड़ा मोड़ा नॉलेज जो मुझे पता है मैं शेयर करूंगा। तो ये जो 3 और दिख रही हैं सेकेंडरी साइड में ये एक्चुअल में इसकी सेकेंडरी है, सेकेंडरी बूसिंग। और ये होते हुए फिर से ये जो है ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये LA से होते हुए फिर से ये अप साइड चली गई, क्योंकि इसको फिर से फीडर में जाना है। ये हमारा 132 kV इनकमिंग लाइन है, इधर से आ रही है जो, और इधर से जो आ रही है इधर जो जा रही है वो है 33 kV लाइन। तो ये देखिए ये जो आपको पोल दिख रही है ये बड़ी सी, ठीक है, ये जो है ये मेन बस है। मेन बस क्यों बोल रहे हैं इसको मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूँगा। तो चलिए ये इसी वायर्स इसी जो कंडक्टर्स हैं इसको फॉलो करते हैं। ये देखिए ऊपर जा रही है कंडक्टर्स, इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गैंट्री के टॉप में चली गई है और गैंट्री के टॉप में जाते हुए देखिए इसका कनेक्शन कैसे होते हैं। मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो है ये ट्रांसफार्मर का है जो इनकमिंग आया था मेरा, मतलब जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी और जो फीडर के लिए इनकमिंग हुआ 33 का वो है ये। और वहाँ से होते हुए सीधा CT में चला गया। CT जो होता है वो हमेशा, जैसा कि हम जानते हैं मीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में कनेक्ट होता है, वैसा ही है ये CT जो है ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट है। तो देखिए आपको डायरेक्ट ये लाइन से आया है और कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर का केस है, तो इधर का जो सेक्शन है वो हम बाद में पढ़ते हैं, इस सेक्शन पे जाते हैं। तो इनकमिंग जो है टॉप से होते हुए ये हमारे राइट साइड जा रही है। ये जो दिख रही है ये आइसोलेटर है, जो कि सर ने आज हमको डिस्कस किया है कि आइसोलेटर क्या होता है। आइसोलेट करने के लिए काम करते हैं। आइसोलेट करने के लिए मेन इसका यूज़ होता है आइसोलेशन। कोई भी सेक्शन है उसको आइसोलेट करने के लिए आगे सारे चीज़ों को मतलब डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आउटव्यू देखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा आप लोग को तब जाके हम रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग क्लास बनाएंगे। तो ये हमारा ये जो है ये आइसोलेटर है। तो देखिए ये आइसोलेटर है और इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका हैंडल दिया हुआ है जो मैकेनिकली जो है कनेक्टेड है ना। और तीनों जो पोल्स हैं वो एक साथ ही डिस्कनेक्ट होंगे और वहाँ से जो सप्लाई है देखिए ट्रांसफार्मर के थ्रू जो आया था CT से होते हुए लाइन आइसोलेटर में गया। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये पोल है सर्किट ब्रेकर के। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सर्किट ब्रेकर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर का भी थोड़ा सा। ये जो लगा हुआ है ये भेल कंपनी की जो सर्किट ब्रेकर है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे उसका इंडिकेशन जो है आपको दिखेगा जब अब इसका
जो दरवाज़ा है इसका उसका खोलेंगे तो, है ना, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये देखिए ये पोल में आया, पोल से होते हुए अपनी जो सप्लाई है ये कहाँ चली गई, एक और आइसोलेटर में चली गई। और इस आइसोलेटर को कहा जाता है मेन बस आइसोलेटर। एक्चुअल में मेन बस आइसोलेटर इसीलिए कहा गया है क्योंकि देखिए ये जो सप्लाई है ये ट्रांसफार्मर से होते हुए सीटी, फिर लाइन आइसोलेटर, फिर उसके बाद ब्रेकर, फिर उसके बाद ये मेन बस आइसोलेटर, क्योंकि ये मेन बस को कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ सप्लाई हमारी आ चुकी है और यहाँ से हमको सारे कनेक्शन जो 33 में जितने भी आउटगोइंग चाहिए, जैसे इधर का जो आपको व्यू दिख रहा है ये सारे हमारे 33 के आउटगोइंग फीडर्स हैं, तो इनका कनेक्शन है। तो अभी ट्रांसफार्मर का केस देख लेते हैं कि ये जो हो गया हमारा सप्लाई जो है यहाँ आ चुका है, ठीक। तो अब हम चाहें तो यहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। तो इसी का आगे जो स्ट्रक्चर था जो हमने छोड़ दिया था सिटी के बाद वाला, वो अरेंजमेंट भी चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो हमारा सिटी है इसके बाद भी हमको कनेक्शन दिख रहा है, तो ये कनेक्शन होता क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो आइसोलेटर दिख रहा है ये भी आइसोलेटर है और ये इस आइसोलेटर को कहा जाता है ऑक्सिलरी आइसोलेटर। ऑक्सिलरी आइसोलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आइसोलेटर का यूज़ तब करते हैं जब हमारा मेन बस जो है, हमने जो बात किया था अभी थोड़ी देर पहले, मेन बस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर उसमें कुछ खराबी हो, उस समय में हमको जो सप्लाई लेना हो हम इस बस के थ्रू लेते हैं। और ये जो कनेक्टेड होता है वो हमारे बस ट्रांसफ़र के थ्रू होता है, मैं आगे और इसको क्लियर करूँगा। तो इसलिए उसको करते हैं कि ताकि अगर हमारा जो मेन बस अगर फेल हो जाए उस केस में हमारा जो सप्लाई है वो हमको यहाँ से मिले। यहाँ ऑक्सिलरी से होते हुए ये ऑक्सिलरी आइसोलेटर होते हुए सिटी, फिर बाकी हमारा ये आउटगोइंग काम करेगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आए क्लास तो बताइएगा। मैं आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर का कूलिंग सिस्टम क्या होता है, उसके प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं, कंट्रोल रिलेस क्या होते हैं, बैटरीज कैसे मेंटेनेंस करते हैं सब स्टेशन में। तो थैंक यू।